हेलो डियर स्टूडेंट्स, लिटरेचर बीए पार्ट फर्स्ट के जिस सीरीज को हम स्टडी कर रहे थे शॉर्ट स्टोरीज को, उसी सीरीज में आज का जो चैप्टर है उसका टाइटल है ओल्ड मैन एट द ब्रिज। ओल्ड मैन एट द ब्रिज जो हमारा टाइटल है आज का, इट मीन्स एक बूढ़ा व्यक्ति है जो किसी ब्रिज पर बैठा हुआ है और वहां वो किसी दूसरे व्यक्ति से डिस्कशन कर रहा है। तो जो डिस्कशन उस ब्रिज के ऊपर उस बूढ़े आदमी के बीच में और नैरेटर के बीच में चल रहा है, वो पूरी शॉर्ट स्टोरी में दिखाया गया है। बेसिकली हम जब इसको शुरू करते हैं तो स्टोरी को पढ़ने से पहले इसका बैकग्राउंड हमें जान लेना चाहिए, क्योंकि एक बार हमें अगर बैकग्राउंड अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो हम स्टोरी को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। जैसा कि टाइटल क्लियर हो रहा है, ओल्ड मैन एट द ब्रिज। कोई ब्रिज है किसी प्लेस पर और वहां पर कोई बूढ़ा आदमी बैठा हुआ। एक्चुअल में इस कहानी के राइटर एर्नेस्ट हेमिंग्वे हैं, जिन्होंने बहुत सारी जो अपनी स्टोरीज हैं या बहुत सारे जो अपने लिटरेरी वर्क्स हैं वो वॉर के ऊपर ही लिखे हैं, युद्ध के ऊपर ही लिखे हैं। और उन्हीं में से एक स्टोरी आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। ये कहानी भी एक युद्ध के ऊपर है और ये युद्ध हुआ था, मैंने कहा बैकग्राउंड में आते हैं पहले। ये युद्ध एक यूरोपियन कंट्री है स्पेन, वहां हुआ। ठीक है, जैसे इंडिया है, इंडिया से इस साइड में एक यूरोपियन कंट्री है, यहाँ पर वहां एक स्पेन नाम का शहर है, वहां पर ये वॉर चल रहा था, सिविल वॉर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिविल वॉर? सिविल वॉर का मतलब क्या होता है? जब किसी देश के लोग या किसी शहर के लोग आपस में ही एक दूसरे के साथ वॉर करने लगे, झगड़ा करने लगे, तो सिविल वॉर कहलाता है ना, गृह युद्ध जिसको हिंदी में बोला जाता है। तो स्पेन में जो लोग थे उन्होंने 1938 में एक वॉर उनके बीच में शुरू हो गया जिसे सिविल वॉर कहा गया। ठीक है, और जहां भी ऐसे सिविल वॉर हुए हैं उनका मेन जो कारण रहा है वो रहा है वहां की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो होती है उसके कारण ये युद्ध हुए हैं। मैंने यहाँ पर क्लियरली लिखा है कि दो प्रकार की आइडियोलॉजी के लोग थे वहां पर, एक लेफ्टिस्ट थे, एक राइटिस्ट थे। ठीक है, हमारी कंट्री में भी दोनों विचारधाराएं चलती हैं, लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट। जैसे कि राइट विंग के विचारक, लेफ्ट विंग के विचारक, जैसे कुछ नाम अभी के टाइम में पॉपुलर हैं। कन्हैया कुमार का नाम जो बीयू के प्रेसिडेंट रहे हैं, उनका नाम हम पढ़ते हैं न्यूज़पेपर्स में और बहुत सारी मीडिया हाउसेस में, तो उनका भी नाम इस प्रकार की विचारधाराओं को मानने के लिए या अलग विचारधारा को मानने के लिए बहुत प्रमुखता से लिया जाता है। हर कंट्री में ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है और इनसे नुकसान होता है वहां के कॉमन पर्सन का, एक आम आदमी का, क्योंकि उसे किसी भी प्रकार की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है और वो कभी भी नहीं चाहता कि उसके कंट्री में किसी बिना कारण के आपस में युद्ध किया जाए, क्योंकि उसमें एट द लीस्ट जो नुकसान होता है वो वहां के लोकल रहने वाले नागरिकों को ही, सिविलियंस को ही होता है। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड की बात हुई। स्टोरी में जो टाइम मेंशन किया गया है 1938 का, स्पेन प्लेस का नाम है, वहां पर सिविल वॉर हो जाता है लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट के बीच में। लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट जो हैं वो अलग अलग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के लोग हैं। यहां पर क्या होता है, स्टोरी शुरू होती है। स्टोरी है सैन कार्लोस, एक सिटी का नाम है। ठीक है, तो मान लीजिए ये सैन कार्लोस है और यहां पर कोई एक वृद्ध व्यक्ति है, ओल्ड मैन है। ठीक है, 76 ईयर ओल्ड। ठीक, अब इस गांव में ये जो वृद्ध व्यक्ति है सैन कार्लोस में, 76 साल का बूढ़ा आदमी है, इसे मजबूरन अपने गांव को छोड़ना पड़ता है। ये नहीं चाहता था कि मुझे गांव छोड़ना पड़े, लेकिन उस गांव को छोड़ने वाला ये अंतिम व्यक्ति, क्योंकि सभी लोगों को गांव को छोड़कर जाना। व्हाट इज द रीजन? रीजन ये था कि जो एक प्रकार से लेफ्टिस्ट लोग थे, तो ये जो खुद वृद्ध व्यक्ति था ये भी लेफ्टिस्ट था। ठीक है, और राइटिस्ट विंग वालों ने इन पर हमला कर दिया और इसके कारण इन्हें क्या करना पड़ा, गांव छोड़कर जाना
था, ये नहीं चाहता था गांव छोड़कर जाए। इस वृद्ध व्यक्ति की कोई अपनी फैमिली नहीं थी। इसकी जो फैमिली थी गांव के अंदर, वो इसके पास कुछ बर्ड्स थे और कुछ एनिमल्स थे, वही इसकी सारी पूरी फैमिली थी। तो ये जब कहानी यहाँ शुरू होती है, बूढ़ा आदमी क्या होता है 12 किलोमीटर दूर अपने गांव से, कौन सा गांव इसका, सेंट कार्लो से 76 साल का व्यक्ति 12 किलोमीटर की यात्रा करके एक ब्रिज पर पहुंच जाता है। ठीक है, एक कोई ब्रिज आता है उसके ऊपर पहुंच जाता है। ये ब्रिज जो है ये उसके गांव से कितनी दूरी पर है, 12 किलोमीटर की दूरी पर है। करेक्ट। अब यहां पर ये जब पैदल चलकर आता है, ऑब्वियसली 76 इयर्स ओल्ड का आदमी अगर 12 किलोमीटर वॉक करके आ रहा है, बाय फुट आ रहा है, तो वो थक जाएगा। कोई नौजवान भी थक जाएगा, 12 किलोमीटर की मामूली बात नहीं है। और जब ये थक गया तो ये उस ब्रिज के ऊपर बैठ जाता है, बहुत थक जाता है, ब्रिज के ऊपर बैठ जाता है। तभी कहानी में नैरेटर आता है, और नैरेटर कहानी में एक सोल्जर है। ठीक है, और उसकी जो आइडियोलॉजी है वो लेफ्टिस्ट है। जो यहाँ नैरेटर है, कहानी बताने वाला है, वो एक सोल्जर है, उसकी आइडियोलॉजी लेफ्टिस्ट है। वो इस वृद्ध व्यक्ति से बात करना शुरू करता है। वो पूछता है कि भाई आप यहाँ पर क्यों बैठे हैं, क्या कारण है, और आप यहाँ आए हैं तो थोड़ी सी हिम्मत कीजिए। इस पुल को जैसे ही पार करेंगे तो वहां पर मिलिट्री के बहुत सारे ट्रक्स खड़े हुए हैं, उन ट्रकों में हम आपको बैठा देंगे और आपको एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन वृद्ध व्यक्ति कहता है कि नहीं, अब मेरे अंदर और चलने की हिम्मत, मैं अब आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, इसलिए मुझे तुम परेशान मत करो, मैं अब आगे चलने की ताकत अपने अंदर नहीं रख सकता। तो उसने कहा कि देखो, मैं नहीं छोड़ना चाहता था मेरे गांव को, मेरा गांव सैन कार्लोस है, और मजबूरी में मैं ही उस गांव को छोड़ने वाला अंतिम व्यक्ति हूं, क्योंकि फिर वहां जब कोई नहीं रहा तो मुझे मजबूरी में उस गांव को छोड़ना। मैं तो उस गांव में से सेफ होकर आ गया हूं, लेकिन मैं जो मेरे पीछे वहां पर छोड़कर आया हूं उनका क्या। अब सोचता है कि हो सकता है इसके फैमिली का कोई रह गया हो, इसलिए वरीड है। तो कहा कि आपका कौन है वहां। उसने कहा कि मेरे वहां बहुत से जानवर हैं जिनको मैं मेंशन करता हूं। मेरी एक कैट है, वहां पर मेरे जो 4 पेयर पिजन्स हैं और 2 गोट्स हैं, 2 बकरियां हैं, 4 जोड़े कबूतर के, जोड़े मींस 8 हो गए ना, 8 कबूतर हैं। ये सारी मेरी प्रॉपर्टी, मेरी फैमिली थी, और ये सारे मेरे पीछे गांव में ही, मुझे इनकी बहुत चिंता है। फिर बातों में वो सोल्जर को कहता है कि देखो बात ऐसी है, बिल्ली का तो ठीक है, कैट तो थोड़ी सी क्या है, अपने आप में एबल है, वो चली जाएगी कहीं पर भी घूम लेगी, अपना खाना खा लेगी, घूम लेगी, लेकिन मेरे जो जानवर बाकी हैं, गॉट और पीजन्स, उनका क्या, वो तो बहुत परेशान हो रहे होंगे। सोल्जर कहता है कि बड़ा अजीब आदमी है, यहाँ हमारे कंट्री के अंदर तो युद्ध हो रहा है, लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं, और ये जो बूढ़ा आदमी है इसे आज भी अपने जानवरों की पड़ी, इसे ये नहीं कि अपनी जान को बचा लिया जाए, किसी सेफ प्लेस पर चला जाया जाए, उससे इसे कोई लेना देना नहीं है। इसका तो एक ही मकसद है कि मैं कैसे अपने जानवरों को, बड़ा विचित्र आदमी है। नैरेटर खुद जो लेफ्टिस्ट विचारधारा का था, वो उस बूढ़े आदमी के पास जाकर उससे कहता है कि बाबा देखो ऐसा है, आप बच जाओगे तो बहुत है, पहले ये बताओ आप किस विचारधारा को फॉलो करते हैं, आपकी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है वो कौन सी है। बूढ़ा आदमी कहता है भाई देखो, मेरी कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं है, मुझे ना राइटिस्ट में कोई इंटरेस्ट है ना लेफ्टिस्ट में कोई इंटरेस्ट है, और यही वास्तविकता है कि किसी भी देश के कॉमन पर्सन को, आम आदमी को कोई भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से कोई लेना देना नहीं होता। उसका एक ही मकसद होता है कि वो अपना, अपने परिवार का और समाज का बेहतर तरीके से ध्यान रख सके। तो यही बात यहाँ पर बताई है। वृद्ध कहता है कि मेरी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, ना मैं लेफ्टिस्ट को फॉलो करता हूँ ना राइटिस्ट को फॉलो करता हूँ, क्योंकि आप लोग आपस में अपनी आइडियोलॉजी के लिए लड़ते हैं और नुकसान एक कॉमन पर्सन का होता है, मेरे जैसे एक आम आदमी का होता है। और वॉर तो हमेशा उस देश के निवासियों को दुख पहुंचाने वाला, कष्ट पहुंचाने वाला ही, ऑब्वियसली बात है भाई, लड़ाई होगी तो नुकसान अपना ही होगा और किसी का होने वाला नहीं है। ये बात उसे समझाना चाहता है। तो फिर एटलीस्ट नैरेटर उससे रिक्वेस्ट करता है कि बाबा जब आप इतनी दूर तक आ गए हैं तो थोड़ी सी मेहनत और कीजिए,
वहां ट्रक खड़े हैं जो आपको बार्सिलोना ले जाएंगे। बार्सिलोना एक प्लेस का नाम है जो वहां सेफ्टिस्ट प्लेस बताया गया है, वहां ले जाएंगे। आप लोग जल्दी कीजिए, थोड़ी सी हिम्मत कीजिए, क्योंकि जो फैसिस्ट लोग हैं, फैसिस्ट लोग कौन हैं? जो राइटिस्ट लोग हैं, उन्हीं की फैसिस्ट फांसीवादी जो विचारधारा के लोग हैं, वो एब्रो एक प्लेस है, एक नदी का नाम है, एब्रो नदी तक आ चुके हैं वो, और वो कभी भी आपके ऊपर अटैक कर सकते हैं, इसलिए आपको यहाँ से सेफ होकर चले जाना चाहिए। वो उस वृद्ध व्यक्ति को समझाता है। बूढ़े आदमी ने चश्मा पहना हुआ है, वे आसमान की तरफ उस दिशा में देखते हैं जहां एब्रो नदी या जो शहर बसा हुआ है, और आकाश में उस समय बहुत काले बादल छाए रहते हैं। काले बादलों को देखकर वो कहता है कि ये जो बादल हैं, शायद इनका एक कारण हो सकता है कि अब जो उनके फाइटर प्लेन हैं वो अभी नहीं आ पाए। नरेटर कहता है कि अगर आप इस पुल पर बैठे रहे तो आपके साथ लकीली दो बातें हो सकती हैं। अगर उन फाइटर प्लेनों को अभी आना हो गया तो वो लोग तुम्हें मार देंगे, अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो तुम बच जाओगे, क्योंकि मुझे लगता है उस नदी के ऊपर जो बादल हैं वो छा चुके हैं। और ये एक सिंपलिसिटी की बात होती है कि जब बहुत गहरा क्लाउड होता है तो उसमें जो प्लेन होता है वो नहीं उड़ पाता है, फाइटर प्लेन है वो अपने टारगेट को जो है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, इसलिए वो नहीं उड़ता है। इसलिए उन्हें कहा कि शायद वो नहीं आ पाएंगे, इसलिए तुम बच जाओगे। और स्टोरी के अंदर केवल ये बताया गया है कि वॉर जो है वो किसी का भी फायदा नहीं करता है, किसी का भी जो है उसमें भला नहीं है, चाहे कोई किसी भी प्रकार की आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाला व्यक्ति हो। एटलीस्ट हमें भी अगर हमारी विचारधाराएं अलग अलग हैं तो विचारधाराओं में मतभेद रखने चाहिए, लेकिन आपस में अपने रिश्ते खराब नहीं करने चाहिए। ये बहुत ही एक रेयर मैसेज है जो इस स्टोरी के द्वारा दिया गया है, डीप मैसेज जिसको हम कह सकते हैं, और आज के समय में जो यूथ है उसके लिए एक बहुत ही जरूरी मैसेज है कि हम आज जो सोशल मीडिया का ट्रेंड है, या हम एक तरीके से ये कहें कि हम ऑथेंटिक हिस्ट्री को या ऑथेंटिक न्यूज को नहीं पढ़ते हैं, फेक न्यूज की ओर ज्यादा जल्दी से फॉलो करते हैं और अपने हिसाब से आइडियोलॉजी को सेट करते हैं, जो हमारे लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे कंट्री के लिए और इस पूरी दुनिया के लिए खतरनाक। तो आई थिंक डियर स्टूडेंट्स, आपको आज की स्टोरी समझ में आई होगी। एक बहुत ही गहरा मैसेज आपके लिए है कि आप अपनी विचारधारा को बनाइए, लेकिन अपने अनुसार उस विचारधारा को परिवर्तित करते